मंदिर भी वहीं होगा, भीड़ का नज़ारा भी वहीं होगा। मंदिर भी वहीं होगा, भीड़ का नज़ारा भी वहीं होगा। दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार करें, अपनी टूटती नाव का सहारा भी वहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश मिश्रा आप सबके सामने एक बार फिर से आया हूं। आज आप फिर से सुनिए मेरी ज़ुबानी, फिर से एक नई कहानी। आप मेरी कहानी एकदम लास्ट तक सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, और ये कहानी से आपको क्या मैसेज मिलता है मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा इस कहानी के बारे में आपको कैसा लगा और ये मैसेज क्या पास ऑन करके गई आपके लाइफ के बारे में। तो ये कहानी हम शुरू करते हैं। ये जो कहानी है एक राज्य की कहानी है और एक राजा की कहानी है। एक राज्य था, उसका राजा बहुत ही परेशान था। एक महामारी सी फैली हुई थी उसके राज्य में, और उसने कई प्रयत्न किए अपने राज्य को सुधारने के लिए। लोगों की मौतें हो रही थी दिन प्रतिदिन और वो बढ़ती जा रही थी, परंतु उस राजा से जो मौतें हो रही थी वो देखी नहीं जाती थी। वो बहुत सारे उसने प्रयत्न किए, किसी तरह सोचा कि ये महामारी खत्म हो जाए, लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उसने सोचा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और राज्य में उसने एक ऐलान कर दिया कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है इस महामारी से निपटने के लिए। तो वो भगवान के सामने जाके घुटने टेक देता है। दोस्तों जब वो घुटने टेकता है तब उसको आकाशवाणी होती है, और उस आकाशवाणी से संदेश मिलता है कि राज्य में जो हर गांव में एक कुआं था, और जो कुआं है उसके अंदर हर घर से एक कंट्रीब्यूशन करना है, एक छोटा सा ही कंट्रीब्यूशन करना है। हर घर से एक बाल्टी दूध लाके उस कुएं में डालना है। तो ये आकाशवाणी का प्रचार प्रसार राजा अपने हिसाब से कर देते हैं, और सभी राज्यों में, सभी गांव में हर कुआं है, उसी कुएं में एक बाल्टी हर घर से दूध लाके डालना है उस कुएं के अंदर। अमावस्या की रात को डालना है। तो ये प्रचार हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली एक महिला सोचती है कि जब सब एक बाल्टी दूध ही डालेंगे तो मैं क्यों नहीं एक बाल्टी पानी ही डाल देती हूँ। उसका दिमाग कुछ अलग ही चलता है। वो सोचती है कि लोग तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, मैं क्यों ना कंट्रीब्यूट करूँ, मैं क्यों ना कंट्रीब्यूट ना करूँ। इससे अच्छा मैं एक बाल्टी दूध की जगह एक बाल्टी पानी उस कुएं में डाल देती हूँ। तो वो अपने हिसाब से एक बाल्टी पानी डाल देती है दूध की जगह पर। फिर दूसरे दिन जब वो देखता है अमावस्या की रात पूरी हो जाती है, 3 दिन बाद मरने की जो संख्या है वो एज इट इज़ रहती है, नहीं बढ़ती है दोस्तों। तब वो सोचता है कि ऐसे क्या हो रहा है कि जो मरने की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब जाके राजा जो है उस हर कुएं के पास जाता है तो देखता है कि सभी कुएं पूरे भरे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ पानी से, ना कि दूध से। तब वो सोचता है कि लोगों ने पानी डाला दूध की जगह पे, किसी ने भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं किया। जो आकाशवाणी हुई उसका भी कहना नहीं माना गया, तो लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं किया, दूध की जगह लोगों ने पानी डाला। तब वो महामारी तब भी नहीं ठीक होती है। तो यही कहना मैं चाहता हूँ, उद्देश्य यही है कि अगर आप देखेंगे तो आकाशवाणी होती है, कंट्रीब्यूशन हर आदमी को करना है, कुछ ना कुछ अपने एंड से जो भी कंट्रीब्यूशन है वो करना है इस महामारी के दौरान। लेकिन लोग नहीं करते, एक दूसरे का सहारा देखते हैं। वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, मैं नहीं कर रहा हूं तो वो क्यों करे। अभी कुछ दिन पहले, और एक छोटी सी कहानी इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, कुछ दिन पहले रामायण चल रहा था। दोस्तों रामायण में सभी ने देखा होगा कि जब आपने देखा होगा कि रामायण के अंदर जब एक राम सेतु बन रहा था, तो राम सेतु के अंदर एक छोटी सी गिलहरी वो अपने पूरे शरीर पे आप देखेंगे कि रेत लगा के नदी में आके डुबकी मारती है और वापस चली जाती है। किसी ने उस गिलहरी से पूछा कि गिलहरी तुम ये क्या कर रही हो। तो गिलहरी का एक ही जवाब आता है कि मैं मेरा योगदान कर रही हूँ, मैं मेरा छोटा सा योगदान इस राम सेतु बनने में कर रही हूँ। तो कहने का उद्देश्य ये था इस कहानी से कि आप अपना छोटा सा योगदान करिए और इस जो महामारी है उससे हम लोग निकल के आएंगे। तो कहने का उद्देश्य यही था कि अगर आप देखेंगे आदमी का छोटा योगदान हो या बड़ा योगदान हो, यही सब काम आता है। छोटे छोटे योगदान बन के, छोटे छोटे एफर्ट्स बन के एक बड़ी सी बड़ी बीमारी, बड़ी सा बड़ा कोई भी अगर वॉर हो या कुछ भी हो, जीता जा सकता है। तो मेरी कहानी आपको कैसी लगी आप मेरे YouTube चैनल पे बताइए, और मैं कैसे किसी तरह जो मैं मैसेज पास ऑन करना चाह रहा हूँ वो मैसेज आप तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसे भी आप इस चैनल पे अपना फीडबैक देके बताइए। फॉलो करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। अगली बार मैं फिर से आपको हर सैटरडे को मिलूंगा। जय हिंद, जय नमस्कार।